बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के हवाले से, वृश्चिक राशि के हवाले से 20 बड़ी यानी 20 बड़ी खूबियां इनकी शख्सियत के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। पेशन गोया जिसे सुनकर होश उड़ जाएंगे। आप कमेंट्स में बताएंगे कि ये सारी बातें सही है या नहीं, जो खूबियां हम बता रहे हैं वो आप में वाकई में मौजूद है या नहीं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट रिसर्च के हवाले से आज सारी बात होगी। बेस्ट एवर ज़ोडिएक साइन के हवाले से आज बात होगी। स्कॉर्पियो 20 सीक्रेट्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी के हवाले से आज बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगर कोई स्कॉर्पियो आपके रिलेशन में आ रहा है, आपकी लव लाइफ है, आपके शादी उससे होने वाली है, या आपकी मंगनी हो गई है या मंगनी हो गई है या शादी हो गई है, उसके बावजूद भी इस वीडियो के जरिए आपको पता चलेगा कि आपके हस्बैंड में, आपकी वाइफ में, आपके लव पार्टनर में, आपके फ्रेंड्स के अंदर, आपके भाई बहनों में, आपके पेरेंट्स में, किसी भी रिलेशन में अगर स्कॉर्पियो आपके साथ है तो वो कैसा बिहेव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। क्योंकि इसकी खूबियां जानने के बाद आप अच्छी तरह से स्कॉर्पियंस को निपट सकोगे। मीन्स कि आपको पता होगा इसकी खामियां क्या है, इसकी खूबियां क्या है, किस चीज़ों पे ये बहुत बुरी तरह रिएक्ट करता है, इसका गुस्सा कैसा है, लोगों से मिलना जुलना, उठने बैठने का तरीका, बहुत कुछ आज की वीडियो में आपको स्कॉर्पियंस के हवाले से, और जो स्कॉर्पियंस आज देख रहे हैं उनको भी कमेंट्स में बताने कि वाकई में ये खूबियां है या नहीं, ताकि हमें पता चले कि हमारी रिसर्च किस हद तक सही जा रही है। इनका रूलिंग लॉर्ड यानी स्कॉर्पियंस का रूलिंग लॉर्ड जो माना जाता है वो मार्स यानी मरी को माना जाता है, जिसे मंगल भी कहा जाता है। जितने भी स्कॉर्पियंस होते हैं ये बहुत ही चालाक होते हैं, यानी मौके की नजाकत से अपने आप को ढाल लेना, या क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, किस तरह से चलना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, ये सब इनको पता होता है। बहुत ही होशियार, बहुत ही चालाक होते हैं और इसी वजह से इनकी इज्जत बढ़ जाती है। अगर ये जॉब भी करते हैं तो वहाँ भी अपनी इसी चालाक इन द सेंस कि बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही इनोवेटिव, हार्ड वर्किंग होते हैं, तो इस वजह से भी इनको सराहा जाता है। और होशियारी में, इंटेलिजेंस में इनका जवाब नहीं है। दूसरी बड़ी बात की बहुत ही ज्यादा मल्टी टैलेंटेड होते हैं। मल्टी टैलेंटेड, एक से ज्यादा हुनर सीखने की एबिलिटी और बाई बर्थ भी कई हुनर इनके अंदर मौजूद होते हैं जो इनको बाद में पता चलता है। लेकिन बहुत सारे हुनर, बहुत सारे स्किल्स इनके अंदर मौजूद होती हैं और या तो ये दुनिया में आने के बाद उसको सीख सकते हैं, उससे अपना प्रोफेशन बना के अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। दूसरी बात ये कि बहुत ही निडर, बहुत ही बहादुर, शेर की तरह से, यानी कि डरते सिर्फ अल्लाह से और किसी से भी नहीं डरते और उसी के सामने झुकना पसंद करते हैं। कहने का मतलब कि बहादुर होते हैं और स्टैंड लेना किसी भी मौके पर, नाइंसाफी भी इनको बर्दाश्त नहीं होती। और दूसरी बात कि हमेशा सच्चाई के साथ डटे रहते हैं और बहादुरी के साथ हालात का मुकाबला करना ये लोग जानते हैं। इसके अलावा इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, यानी कि लीडर्स के अंदर इनका काउंट होता है। कोई ग्रुप के अंदर होंगे, अगर कहा जाएगा कि कौन इसको लीड करेगा, सबसे पहला हाथ स्कॉर्पियंस का उठेगा, क्योंकि लीडर्स है, बॉर्न लीडर्स है, और अपने ग्रुप को लीड करके मुश्किल से निकालना, उसको अच्छे रास्ते की तरफ लेके जाना, उसको गाइड करना, ये सब चीजें इनके अंदर होती हैं। तो लीडर्स के तौर पे बेहतरीन माने जाते हैं स्कॉर्पियंस। इमोशंस के मामले में अगर एक ही जगह ये मुसलसल इनको बिठा दिया जाए, बस कुछ करने को ना हो, बैठे रहें, तो ये इमोशनली ट्रिगर्ड हो जाते हैं, इमोशंस के अंदर आ जाते हैं। तो इस मामले में भी इनकी खूबियों में ये एक चीज है कि ये इमोशनली जो है वो ट्रिगर्ड हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस भी बहुत ज्यादा करते हैं और कमेंट्स में बताइएगा ये सारी बातें जो बता चुके हैं आप में है कि नहीं। ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर एनालिसिस करते हैं, लेकिन इनका फायदा इसको क्या होता है कि जब ये कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब कोई नई जॉब में लगते हैं, जब कोई नया काम शुरू करते हैं, कुछ भी नया करते हैं, तो चूंकि होमवर्क किया हुआ होता है, पहले से इन्वेस्टिगेट किया हुआ होता है, तो इनको उसका फायदा होता है। कई मोबाइल खरीदना हो, कोई महंगी चीज खरीदना हो, अच्छे से उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा, कितने का मोबाइल है, कितना मेगापिक्सल है, इसकी मेमोरी कितनी है, इसकी स्टोरेज कितनी है वगैरह, उसके बाद जाके वो मोबाइल लेंगे। भले एक दुकान से लेना, अक्सर क्या होता है कुछ ज़ोडिएक साइन है जो उनकी खूबी होती है कि वो एक ही दुकान में पूछेंगे, फिर वो चाहे चीज 500 की हो, लेकिन अगर वो 2000 भी बताएगा वो दे देंगे। लेकिन स्कॉर्पियंस ऐसे नहीं है, वो एक दुकान नहीं, वो 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान अच्छे से पहले मालूम करेंगे इसका रेट क्या है, कहाँ सही चीज मिलेगी। और हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा, स्कॉर्पियंस जब भी कोई चीज लेता है अपने लिए बेहतरीन लेता है, बेस्ट। अल्लाह का एक गिफ्ट है इनको कि इनको जिंदगी में हर चीज अच्छी मिलती है, तो ये इनके लिए गिफ्ट होता है कि ये अपने लिए भी अच्छी चीज पसंद करते हैं
और उसके लिए चाहे जितनी भी मेहनत करे, जितना भी इन्वेस्टिगेट करना पड़े, ये लोग करते हैं। ये एक फैक्ट बताया जाता है कि स्कॉर्पियंस के पास 64 to 65 किस्म की, जैसे कला कहते हैं ना, हुनर, वो इनके अंदर ऑलरेडी बिल्ड इन होता है। एक होता है ना, हम जब कोई कंप्यूटर खरीदते हैं या कोई मोबाइल खरीदते हैं तो उसको बताया जाता है कि भाई इसके अंदर ये बिल्ड इन मौजूद है, ये फैसिलिटी बिल्ड इन आप समझते हैं क्या होता है। तो इनके अंदर, स्कॉर्पियंस के अंदर 64 to 65 स्किल्स ऑलरेडी मौजूद होती हैं। अक्सर को पता ही नहीं होता कि ये हुनर उनके अंदर मौजूद है, लेकिन जब किसी वजह से उनको वो हुनर में दिखाने का मौका मिलता है तब इनको पता चलता है। जैसे स्केचिंग है या सिंगिंग है या डांसिंग है या कम्युनिकेट करना या कंपेयरिंग करना, ये सारी चीजें करने के बाद इनको पता चलता है कि ये हुनर तो इनके अंदर मौजूद है। तो कहने का मकसद कि अपनी अंदर की जो छुपी हुई सलाहियतों को कंगालना पड़ेगा। स्कॉर्पियंस ढूंढे अपने अंदर, बहुत कुछ आपके अंदर है, आप ढूंढे ऐसी ऐसी चीजें जिसको प्रोफेशन बना के आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो, लेकिन पता नहीं है कि ये चीज भी मेरे अंदर मौजूद है। तो कहने का मकसद कि ये चीजें आप कर सकते, बिल्ट इन है, मींस आपको भरपूर फायदा देने वाले। ज्यादातर स्कॉर्पियंस को अकेले रहना पसंद है या फिर एक लिमिटेड फ्रेंड सर्कल में ये होंगे। फ्रेंड सर्कल भी छोटा सा ही होता है इनका, लेकिन कहने का मकसद ये कि अकेले रहना, आइसोलेट कर लेना अपने आप को, या फिर यूँ कहना कि जो झुंड में रहना या भीड़ में रहना या ग्रुप में रहना ज्यादा इनको पसंद नहीं होता। कि फालतू में गॉसिप करना, किसी की बुराई करना, किसी के बारे में गीला गीबत करना, ये चीज़ें भी इनको पसंद नहीं होती। तो ज़्यादातर अलग रहना और मज़हब के अंदर अपने आप को ढाल लेते हैं, मीन्स के मज़हब से रुझान अच्छा रहता है। ज़्यादातर स्कॉर्पियंस आपको मजहबी टाइप के मिलेंगे, मज़हब की तरफ रुझान होगा, अल्लाह की याद, तस्बीह जेब में, या कुछ भी ऐसा होगा कि मेडिटेशन कर रहे होंगे या फिर रेगुलर प्रेयर्स होंगी, नमाज की पाबंदी होगी। ये सारी चीजें इनके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है। इनको कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाए, कोई भी काम इनको दे दिया जाए, पहले उसको अच्छे से समझेंगे, पहले उसको अच्छे से कंगालेंगे, इसको करना कैसे, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से चलाना है, किस तरह इसका ख्याल रखना है, वगैरह वगैरह, और उसके बाद उसको भरपूर तरीके से चलाते हैं। यानी फर्ज करें अगर ऐसे को अगर आप प्राइम मिनिस्टर बना दो किसी भी मुल्क का, या इसको किसी बड़ी पोस्ट पे बिठा दो, तो वो पहले अपने इर्द गिर्द देखेगा। अगर वो एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे आया है तो वो देखेगा कि उसको करना क्या है, वो क्या चीज कर सकता है ये जो दूसरों ने नहीं किया, बेहतरीन करेगा और बहुत अच्छा करेगा। मीन्स के अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझता है, कोई भी चीज करने से पहले उसको अच्छे से सीखता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो लोग इनकी तारीफ करते हैं, लोग इनको सराहते हैं। इसी वजह से स्कॉर्पियंस को कोई भी जिम्मेदारी दे दो, ये भरपूर तरीके से उसको करके दिखाएगा। एक और बात है कि स्कॉर्पियंस अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं। कोई इनको डिक्टेट कराए कि देखो बेटा तुम्हें ये करना है, तुम्हें इससे शादी करनी है, तुम्हें वो करना है, तो ये कभी भी नहीं करेंगे। या फिर ये सुनते सबकी हैं, करते हैं अपनी है, ये खूबी भी इनके अंदर है। लेकिन जिंदगी को भरपूर तरीके से अपने टर्म्स पे जीते हैं, अपने तरीके से जीते हैं, और इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि जो ये चाहते थे उसको हासिल कर लेते हैं, या जो ये चाहते थे वैसी जिंदगी ये अपनी बना लेते हैं। किसी भी रिलेशन में जब ये होते हैं ना तो बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस होते हैं, डोमिनेट कर जाते हैं वहां पे। मीन्स के पॉजिटिव होना, स्पेस थोड़ा कम देना, या यूं कहना कि वो बस मेरा है या मेरी है तो मेरी है और कहीं नहीं, बस उसको मेरे पास रहना है और कहीं नहीं जाना, मेरे से प्यार करना है, मेरे साथ रहना है, मेरे रिलेशन में रहना है। यानी कि पोजेसिवनेस बहुत ज्यादा होती है स्कॉर्पियंस के अंदर। अक्सर औकात जो शक वाली चीज है वो स्कॉर्पियंस में आपको ज्यादा मिलेगी। ये शक ज्यादा करते हैं क्योंकि चीजों को, अगर ये बंदा इतनी देर से आया है तो ये क्यों देर से आया है, यकीनन ये इधर चला गया होगा या इसने ये कर लिया होगा या वो, इस तरह के इनके दिमाग में चल रहा होता है। मीन्स के शक की, थोड़ी से शक की, लेकिन ये कभी कभार पॉजिटिव भी हो जाता है कि शक करने से कभी कभार इनको सही हकीकत भी पता चल जाती है कि वाकई में ऐसा हुआ था और ये इसी वजह से लेट आया या जो भी। तो शक करना कभी सही होता है, कभी कभार ये नेगेटिव में चला जाता है। जैसे कि रिलेशन में ट्रस्ट इश्यूज का होना, रिलेशंस में लड़ाई झगड़ा होना, एक दूसरे को स्पेस नहीं देना। तो स्कॉर्पियंस के पार्टनर के साथ अक्सर औकात लड़ाई झगड़ा अगर होता है वो इसी बात पे होता है, एक तो पॉजिटिवनेस की वजह से, और दूसरा ये ट्रस्ट इश्यूज वाले मामला या एक स्पेस नहीं देना, अंडरस्टैंड नहीं करना, इस तरह की चीजें अक्सर जो स्कॉर्पियंस में पाई जाती है। जॉब लाइफ के अंदर भी अगर इनको डिक्टेट करवाया जाए या इनको प्रेशराइज किया जाए कि ये करना है, ये कभी नहीं करेंगे, या इनको अच्छा नहीं लगेगा, कर तो लेंगे लेकिन इनको पसंद नहीं होगा कि ऐसा किया जाए, तो आज़ाद रहना चाहते हैं, अपने तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी इनोवेशन को यूज़ करके चीज़ को करते हैं, बेहतरीन तरीके से करते हैं। कोई डिक्टेट कराए कि भाई तुम्हें यही करना है
ऐसे ही करना है, तो वो चीज इनको इतनी पसंद नहीं होती। अपने तरीके से चीज को बेहतरीन करते हैं। अपने ओल्ड क्लास फेलो, अपने पुराने स्कूल के जमाने के दोस्त, कॉलेज के जमाने के दोस्त, यूनिवर्सिटी के जमाने के दोस्त, यानी पुराने दोस्तों से मिलना मिलाना इनको बड़ा अच्छा लगता है और रिलेशंस को भी अच्छा निभाना जानते हैं। मीन्स के अगर बेटा है या बेटी है तो उसके लिए भी केयरिंग होंगे, बहुत ख्याल रखने वाले। मीन्स के थोड़ा सा इस किस्म का इनका नेचर होता है। अगर इनको ना छेड़ो तो बिल्कुल शांत है, अपने काम से काम करेंगे, लेकिन अगर इनको छेड़ दिया जाए तो ये अक्सर बहुत गुस्से में आ जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर इनका होना एक लाजमी चीज है। ज्यादातर स्कॉर्पियंस को ब्लड प्रेशर होता ही होता है, ज्यादातर होता है, क्योंकि गुस्सा बहुत रहता है इनको। अपने भड़ास निकाल लेंगे जब तक नहीं, तब अक्सर औकात पुरानी बातें भी अक्सर याद रखते हैं स्कॉर्पियंस। पुरानी बातें 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 40 साल पुरानी, इतनी पुरानी बातें भी अक्सर, खासतौर पे अगर फीमेल है, अगर कोई स्कॉर्पियन, अगर कोई फीमेल सुन रही है तो जरूर बताइएगा, क्या ऐसा है कि आप पुरानी बातें याद रखते हो और फिर उसको दोहराते रहते हो, या किसी को टीस भी कर देते हो बाज औकात, या टॉन्ट कर देते हो, या इस तरह कुछ है या नहीं है? यानी पुरानी बातों को याद रखना, उसको कुरेदते रहना, उसको भूलना नहीं, ये मेल फीमेल दोनों में होता है। वैसे बात है कि दोनों के अंदर ये चीज पाई जाती है कि पुरानी बातों को भूलते नहीं है और उसको हमेशा याद रखते हैं। जब ये कमिटमेंट कर लेते हैं एक नई चीज के, जब कमिटमेंट कर लेते हैं तो ये अपनी भी नहीं सुनते। मीन्स के थोड़े जिद्दी नेचर के होते हैं, जिद यानी कि बस मैंने बोल दिया ना तो बोल दिया, पत्थर पे लकीर। अब कोई जिद कर दी कि भाई नहीं मुझे ये इसी से शादी करनी है, तो कुछ भी करके कोशिश करेंगे उसी से शादी करें, या यही चीज मुझे पसंद है, मुझे यही लेना है, चाहे कुछ भी हो, मुझे ये ही चाहिए, तो वो उसको चाहिए ही चाहिए। तो थोड़े से जिद्दी तबीयत के होते हैं। कमेंट्स में बताइएगा क्या आप वाकई में जिद्दी हो या नहीं हो। ज्यादातर 100 लोग भी होंगे ना उस पर डोमिनेट कर जाएंगे, हालांकि डोमिनेट करना पसंद नहीं करते, लेकिन ये कर जाएंगे, यानी इनकी खूबियों की वजह से इनको सराहा जाएगा, इनको पसंद किया जाएगा, सब में मुनफरिद ये नजर आएंगे। हम उन ज़ोडिएक साइन के बारे में भी बात करेंगे जिनके साथ इनकी जुगलबंदी बड़ी अच्छी रहती, बहुत अच्छा तालमेल रहता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहती है। अगर एज अ हस्बैंड वाइफ भी अगर ये है तो स्कॉर्पियंस के साथ बेस्ट रहेंगे। फ्रेंड्स हैं तो भी बेस्ट है, पेरेंट्स हैं तो भी केयरिंग, इनकी बात मानने वाले, इनका रिश्ता इनकी पसंद से करवाने वाले ऐसे पेरेंट्स होंगे। अगर भाई बहन है तो हमेशा इनका साथ देने वाले, इनके दुखों में इनके साथ रहने वाले भाई बहन होंगे। और रिश्तेदारों में कोई भी होगा इनका बड़ा सपोर्टिव होगा, इनके फ्रेंड्स में, इनके बॉसेस में, इनके सीनियर्स में, इनके वर्कर्स में, कोई भी अगर ये ज़ोडिएक साइन का समझ ले इनका बड़ा फेवरेबल होगा, बहुत ही इनका ख्याल रखने वाला, केयर करने वाला, या इनका एक वेव लेंथ पे रहने वाला हम ख्याल किस्म का ये ज़ोडिएक साइन होगा। अब वो कौन कौन से ज़ोडिएक साइन है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये है कैंसेरियंस। अगर कैंसेरियन बेटी है आपका बहुत केयर करेगी, बहुत ख्याल रखेगी। इसी तरह से एरीज, बुर्ज हमल, ये भी आपका बहुत ख्याल रखने वाले, आपके हम ख्याल होंगे। सेजिटेरियंस बेहतरीन रहेंगे। और इसके अलावा सेजिटेरियंस यानी जिसको धनु राशि भी कहते हैं या बुर्ज कौस भी कहा जाता है। लियो के साथ बुर्ज असद के साथ भी बेहतरीन, जिसको सिंह राशि भी कहते हैं, बेहतरीन बनेगी आपकी। बहुत अच्छा सपोर्ट करते हुए आपका हम ख्याल, आपका एक वेवलेंथ पे रहने वाला बंदा, एक ही पेज पे रहने वाला ज़ोडिएक साइन आपके साथ रहेगा। और पाइसेस, अगर आपका बेटा है, बहू है, ये भी आपके केयरिंग होंगे, बहुत ख्याल रखने वाले, एक पेज पे रहने वाले। यानी ये जो हमने ज़ोडिएक साइंस 4-5 बताए, ये आपके लिए बेहतरीन है। आपके एज अ हस्बैंड वाइफ भी बेहतरीन है, आपके भाई बहन के तौर पे, आपके बेटा बेटी के तौर पे, आपके रिश्तेदारों के तौर पे, आपके बॉसेस, हर लिहाज से ये बेहतरीन सपोर्टर्स आपके रहने वाले। अब हम देखेंगे वो कौन सा साल है जिसमें बेहतरीन तरक्की करते हुए आप लोग नजर आते हो। यानी कि ये पेशन को ये तमाम स्कॉर्पियंस के लिए कि ये वो साल की उम्र है जिसमें आप सब कुछ तकरीबन हासिल कर चुके होगे या हासिल करना शुरू कर दिया होगा। अच्छी एक स्टेबिलिटी लाइफ में आ गई होगी, बेहतरीन तरीके से आप कमा रहे होगे, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ रहे होंगे, आप पैसे अच्छे कमा रहे होगे, करियर में आपको ऊंचाई नजर आएगी। तो वो कौन से साल की उम्र है? 25 से 27, याद रखिएगा 25 साल से 27 साल की उम्र तक आप अच्छा कमाने, अच्छा एक अपना एक सेटअप कर चुके होते हो, अच्छा पैसा कमाना आप लोग शुरू कर देते, एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। ये जो 27 साल का हमने फिगर दिया है, इस साल की उम्र के बाद आप एक बड़ा चेंज अपनी लाइफ में, एक बड़ी तब्दीली, एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में देखते हो। और तकरीबन समझ लें 55-60, हालांकि ये रिटायरमेंट वाली उम्र है, लेकिन 55-60 की उम्र में जाकर एक अच्छा खासा आप एक पहाड़ की तरह बन चुके होते हो, अच्छा पैसा कमा चुके होते हो,
वो अलग बात है कि खराजात इतने कर दी कि पैसा बचा ही नहीं या पैसा बचा नहीं पाए क्योंकि कर्जे भी चुकाने थे या दूसरे मामलात थे जिनको निपटाने थे, वो अलग बात है। लेकिन अच्छा पैसा कमा चुके होते हो तकरीबन 60 साल की उम्र तक और अपना एक स्टेटस बिल्डअप कर लेते हो, एक अच्छे मकाम पर आप लोग पहुंच जाते हो। सबसे बड़ी खूबी इनकी ये होती है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और जो दिल में होता है वो मुंह पे बोल देते हैं, शुगर कोटेड नहीं होते। यानी जो बढ़ा चढ़ा के बताना या इस तरह की चीजें ये इनको पसंद नहीं होती। जो दिल में होता है वही सामने बोल देते हैं, बोल्ड होते हैं। तो ये भी इनकी बड़ी खूबी मानी जाती है। ज्यादातर अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही हैंडल करते हैं, किसी से शेयर नहीं करते। तकलीफ में भी होंगे ना, परेशानी में, तो किसी को बताते नहीं, ज्यादातर अपने ही तरीके से उसको हल करने की कोशिश करते हैं। आखिर में आपसे माजरत करेंगे, हमने आपसे कहा था ये 20 है लेकिन ये गलती से आई थिंक ये 40 से ऊपर चले गए। आप गिनिएगा वीडियो के अंदर, ये मोर देन 40 हमने खूबियां बता दी। लेकिन आपके लिए अच्छा है, आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगर अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में 20 खूबियां जानना चाहते हो तो लिखो कमेंट में, आज से ही रिसर्च शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी ये वीडियो आपकी आ जाएगी। अल्लाह हाफिज।